हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। रितिका दिस साइड और मैं हूँ रितिका। और आज मैं लेके आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था जो बंगाली में था, लेकिन आई डिसाइडेड टू कीप दिस चैनल इन हिंदी, सो आई शिफ्टेड एंड आई विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी डूइंग वीडियोज़ इन हिंदी ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश। वीडियो इज़ ऑल अबाउट मेरा जो जर्नी था SDMIMD का, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम विच आई हैव गिवन, उसका क्या क्या प्रिपरेशंस मैंने लिया था, कैसे क्या किया था इंटरव्यू प्रोसेस था और इंटरव्यू कैसा आया था, इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस मेरे को पूछा गया था। आई विल बी डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्टिंग ऑफ विद द एंट्रेंस एग्जाम्स विच आई हैव गिवन, उसमें से मैंने कैट दिया था, स्नैप दिया था, एनमैट दिया था और जैट दिया था। एग्जाम्स मैंने दी थी और इसके लिए जो भी प्रिपरेशंस मैंने ली थी वो मेरे ट्यूशन कोचिंग से ली थी। मैं कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह इसमें एडमिशन कभी नहीं लिया। आई वॉज सोलली डिपेंडेंट ऑन अ होम ट्यूटर। मेरे जो परसेप्शंस है ना कि होम ट्यूटर के पास तुम्हारा जो भी अटेंशन मिलता है वो सॉलिड मिलता है, मतलब ही विल बी द ओनली सोल पर्सन हु विल बी गिविंग अटेंशन टू यू, लाइक it's a sole attention and it's not divided and not professional also। 1 साल के लिए प्रिपरेशंस लिया और प्रिपरेशंस के बाद मैं ये सारा एंट्रेंस एग्जाम्स पे अपीयर हुई और उसका जो भी सेक्शंस था लाइक वर्बल, क्वांट्स, LR, सब कुछ का प्रिपरेशंस लेके मैंने मेरे एफर्ट्स डाल के जो भी जितना भी हुआ मैं उस तक किया। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, फॉर्म फिलअप एंड सीट्स। फॉर्म फिलअप तुम लोगों को जो भी मतलब जो दोज पीपल हु आर लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सच एंट्रेंस एग्जाम्स, तुमको 2 to 3 months पहले फॉर्म निकल जाता है और तुमको वो फिल करके सबमिट करना होगा एंड योर सीट्स विल बी अलोकेटेड इन द रिक्वायर्ड प्लेस दैट यू वांट और मे बी द सीट्स विच आर अवेलेबल एज पर योर फॉर्म फिलअप शेड्यूल हैज़ बीन डन। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ तो इसीलिए मेरा जो सीट्स था वो कोलकाता में ही था, मेरे को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई हैव सोलली गिवन ऑल द एग्ज़ाम्स फ्रॉम द एग्ज़ाम सेंटर्स विच आर अवेलेबल इन कोलकाता। देने के बाद रिजल्ट्स जो होंगे वो मेजॉरली जनवरी टू फरवरी ऑफ दैट एनुअल ईयर, तुम्हारे जो भी ईयर है, लाइक इफ यू आर appearing for those entrance exam this year, I mean 2025, then your results will be declared by 2026 January and or February. After the results are out, तुमको देखना पड़ेगा अगर तुम शॉर्ट लिस्टेड हुए तो जो भी मेल आएगा शॉर्ट लिस्टिंग का और सिलेक्शन का और जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। Now one important thing which I want to share with you all, क्योंकि मेरे जब जर्नी था उस पर किसी ने कभी भी ऐसा मतलब डिटेल्स में कुछ नहीं बताया था, होल जर्नी तो नहीं बताया था। मैं सब कुछ रिसर्च करके लाइक ऑल इन माई ओन हैव टू डू इट एंड मैनेज इट ऑल। जो भी कॉलेज में आप लोग इंटरेस्टेड है, लाइक इफ आई से लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिम्बायोसिस पुणे और लाइक सिम्बायोसिस जो भी है, सिम्बायोसिस का जो भी ब्रांचेस है ना उसमें सारा जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो सर जो होता है स्नैप का रिजल्ट्स का मार्क्स और along with your work experience and everything else they consider you as a selected candidate। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, मैं इतने सारे एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म तो फिलअप किया, फिर भी इंडिविजुअली आई हैड टू डू लाइक फॉर सम इंडिविजुअल कॉलेजेस लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई डिड फॉर दैट, देन आई हैव ऑल्सो फॉर्म फिलअप फॉर द BIMTech, इट्स ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी फॉर। फिर बाकी था स्नैप, तो स्नैप से मेरा कॉल आया सिम्बायोसिस नोएडा, सिम्बायोसिस नागपुर और सिम्बायोसिस नासिक से। सो नासिक जो है वो सिंपली ऑपरेशन मैनेजमेंट का ही यूनिवर्सिटी है जिसपे लाइक दे ओनली फोकस ऑन द ऑपरेशन मैनेजमेंट डिग्री ओनली, लाइक skills related to that, every placements will be given in industries or related to operations management only because they are like focused on that particular subject or department। सिम्बायोसिस तो था बट इधर इट वॉज पुणे और हैदराबाद, तो मेरे मतलब मैं सोच के ही रखी थी कि अगर सिम्बायोसिस में जाना है तो इधर पुणे और हैदराबाद, उसके नीचे नहीं जाना है।
पास। सॉइल इंस्टीट्यूट गुड़गांव जो है वहाँ से आई थी मेरी सिलेक्शन, बीमटेक से आई थी, बीमटेक ग्रेटर नोएडा से आई थी, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उनका एंट्रेंस सोल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो लोग ये सारे एग्ज़ाम से सिलेक्शंस नहीं करते। सो उनका जो इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता है मैं वो भी उस पर भी अपीयर की थी और वहाँ से भी सिलेक्शन आई थी। एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस वन SDMIMD मैसूर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे को इंटरव्यू राउंड में। सो पहले विद द सॉइल इंस्टीट्यूट मेरा जो इंटरव्यू राउंड था वो एक जनरल डिस्कशन GD था और PI राउंड था। जनरली ये 2 राउंड्स होते हैं सारे इंटरव्यू प्रोसेस में, तो ये 2 राउंड मेरे जो भी इंटरव्यूज़ थे उस पर हुई थी। और मैक्सिमम ऑफ द इंटरव्यूज़ लाइक सॉइल, बीमटेक, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड ऑल अदर्स लाइक सिम्बायोसिस ऑल्सो, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो इंटरव्यू प्रोसेस थे वो ऑनलाइन अपीयर हुआ था और मेरे को ऑनलाइन पे ज्वाइन करने के लिए बोला जूम पे, और जूम पे ही सब कुछ हुआ। ठीक है, 2 राउंड का इंटरव्यू था। दे हैड गिवन मी अ ब्रेक ऑफ ओनली 30 मिनट्स और समथिंग एंड द प्रोसेस गोज लाइक दिस एंड दे विल ऑल्सो गाइड यू इन अ वेरी प्रॉपर वे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए प्रोसेस समझने में या कुछ भी इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस। मेरा जो इंटरव्यू SDMIMD मैसूर पे था दैट वाज ऑफलाइन इंटरव्यू एंड नॉट ऑनलाइन, एंड I just want to share an instance from that interview with you all. Like it was something disaster because मेरे को पहले ये ना कोई experience नहीं था. This was my first time where I have appeared for all this entrance exam and I got selected and I got a scope for appearing in those interviews of these renowned colleges. नहीं था और मैंने सुना भी नहीं था ऐसे करके, क्योंकि मैं इतना बिजी थी प्रिपरेशंस लेने के साथ साथ मेरा ऑफिस भी चलता था। मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो भी कंटिन्यूअसली मतलब I kept giving them also. वेबसाइट्स ऐसा है जिस पे आपको सैम्पल क्वेश्चंस मिलता है बहुत ही कम प्राइस में, very reasonable. If you want that, comment down below in the link. I will share also the links with you all. जो भी आप लोग प्रिपरेशंस लेना चाहते हो और उस पर टेस्ट वगैरह देना चाहते हो तो जाना पड़ा। पार्क स्ट्रीट एरिया पे हुआ था ये जो इंटरव्यू था। और द फर्स्ट डिजास्टर विच आई डिड वाज दैट I had no experience of offline interview, so I went in jeans and top. And after reaching there, I saw that every people sitting over there, like every candidates, they were wearing a like look suited booted the, or like I was the only sole person there who were in casual. But the second disaster which happened was that I forgot to take my pen bag. लाइक मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और उस पर रिटन मैं आ रही हूँ, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस था उस पर एक रिटन एग्ज़ाम होता है, WAT वैट बोला जाता है, और वट एवर बी द प्रोनाउंसिएशन इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू काउंट पे लिखने के लिए मुझे पेन की ज़रूरत होती है जो मैं लेके जाना भूल गई थी, तो मैं ब्लिंकिट कर दिया और 10 मिनट के अंदर मेरे पास वो पेन चला आया। The next part was we crossed the VAT test and there also I was selected. Second round was PI. इस पे GD नहीं हुआ था इसमें, और बस 2 ही राउंड थे, VAT और PI. PI पे 3 people were there in the PI round of SDMIMD Mysore, and like it was happening in a room. एंड वो लोगों ने एज पर सीरियल नंबर मुझे बुलाया, तो मैं गई अंदर एंड आई वाज लाइक दिस इज द थर्ड डिजास्टर। लाइक आफ्टर सिटिंग लाइक दे आस्क्ड मी लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन. Like the South people are so accurate with their pronunciations in English, and I was like awestruck, and that education was so aesthetic and so much of aura itself that I heard it to be resignation. Sir, I didn't resign yet. Just think of my audacity. And like after this happened, like the whole room was laughing and it was like what, मैं सोच रही थी यार क्या जोक्स मार दी यार, इतना क्यों हंस रहे. Sir, but
SDMIMD का जो भी प्रोफेसर्स वहाँ थे या फैकल्टी थे, he was one of them who was very soft spoken and very like lower of voice. And as you all know that I'm a very loud voice, right? So मेरा जो कान है ना उस पे लाउड वॉइस ही जाता है. अगर आप धीरे धीरे बोलोगे ना तो मेरे को हाँ हाँ करके ऐसे करके बात करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक एक लाइन को उस पर्सन को 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा. So that was the thing and it was so fun. Oh my god, even still now when I share this instance to my friends, family, colleague, and they laugh out so hard. Like उसके बाद ना मैंने बोला कि sorry sir, actually I have some problem, I have some defect in my ear. Like और कुछ भी बोल सकते थे ना मेरे डिफेक्ट पे, पर ये बोल दिया मैंने, क्या यार. They asked me about the common questions like tell me about yourself, about your studies, about your work professions and everything. As I had 2 years of experience with affiliate marketing and internships and everything, I have disclosed them. See, one thing you have to understand, not actually one thing, 3 things you have to understand for appearing to such interviews. The first one is that you have to be confident. You have to be confident enough to deal with any kind of situations that you are having at that particular moment. Because if you see my experience, you will be seeing that पहले तो मैं जाके झोल कर दिया जीन्स और टॉप पहन के. Like secondly, it was like pen लाना भूल गई. And thirdly, the way I started laughing at that sir just because of his pronunciation and his way of saying education, which I heard it to be resignation. That was something very, I don't know, it was my stupidity or whatever it be it, but I carried myself in a very confident manner. That they observed, actually that they observed, and that was the turning point which made this selection for me, you know, right? So be confident. जो भी हो जाए, अगर आप गलत भी बोल दो, अगर आप कुछ भी झोल कर दो, बस stay confident. Just stay confident. Nothing else matter. And one, कुछ प्रिपरेशंस वगैरह लेके जाओ घर से. Like don't go वैसे ही बैग लेके फिर सूट बूट पहन के भी चला जाओगे ना विदाउट प्रिपरेशन, तो भी सिलेक्शन नहीं आएगा बॉस, नहीं आएगा. The way you speak or the way you respond, like firstly जब वो बात कर रहे हैं तो उसको पहले सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना फैकल्टी मेंबर्स और जो भी है, वो ना बहुत इजी करने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट को, क्योंकि वो भी सब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दे आर गिविंग इट फॉर फर्स्ट टाइम एंड मे बी दे आर नर्वस और मे बी लाइक दे आर facing some issues or something like that, but they try to make you calm, easy, so that your interview process goes well. So उसको सुनो, वो क्या बोलना चाहता है उसको पहले ऑब्जर्व करो, अच्छे से सुनो, फिर रिस्पॉन्ड करो. ऐसा मत करना कि हाँ मेरे को सब कुछ मालूम है, आई नो एवरीथिंग, मेरे को पता है ये होता है वो होता है. You know one thing you have to understand, when you go to learn something or meet a new people or like जब किसी भी हालत पे you are interacting with someone ना, you need to unlearn some things. You have to value that person's opinion. MBA is something a very professional degree where you need to give value to people's opinion over yours. You can say an opinion, it's okay, but first you have to hear that people, the one who is standing in front of you, उसका ओपिनियन पहले सुनो, क्या बोलना चाहते हैं उसको वैल्यू करो, उसके बाद तुम्हारा के साथ अलाइन करो. यू कैन अलाइन विद योर ओपिनियन, यू कैन जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट. Like if any at any point if you see there's some contradiction, then you can say like, yes sir, I value your opinion, but also as per my opinion I think this is ... You can say like this. This is a very polite and very respectable manner to speak to somebody. It's not about only faculty members or interview. I think प्रोफेशनल एंड बोथ पर्सनल लाइफ पे भी ये अप्लाई करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है.
सो आफ्टर द इंटरव्यू उसके बाद 2 दिन के अंदर मेरे पास जो भी फर्स्ट लिस्ट था, फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट पे मेल आ गया था एंड मेरे को सिलेक्शन विल बी गिवन टेन्योर ऑफ फर्स्ट पेमेंट वेयर यू हैव टू सबमिट द एडमिशन अमाउंट। जो भी होगा उसका एडमिशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइप ऑफ कॉलेजेस। बहुत सारे कॉलेजेस का डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिशन स्ट्रक्चर्स होता है, पैकेज स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है, सिमिलर नहीं होता। तो SDMIMT मैसूर का जो था टोटल पैकेज है 13.5 lakhs and they will be like it will include everything over there: fooding, lodging, tuitions and gym, everything that they will be providing to you within this package. And if I say about the placement rates, बहुत अच्छा जा रहा है SDMIMT इंस्टीट्यूट का। लास्ट 2 ईयर का अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो उसमें प्लेसमेंट जो आया था वो स्टार्टिंग पे जो देते हैं वो लोग कॉलेज देते हैं, दैट इज 8 LPA which is the minimum one. And for the since last 2 years it has been the minimum has been 10 LPA and the average has been 12 LPA and the maximum is 18 plus LPA. So depending upon your skills, values, ethos, your overall journey, your everything, result, marks and everything, they will be awarding you with the campusing as per your choices also. Of getting selected into SDMIMT Mysore. And don't forget to subscribe my channel and stay tuned for further updates in the college, university and related to many more things like what is happening in a college and what kind of teaching do they provide related to MBA, what kind of skills do you need really to get a better placements in MBA and everything. If you want to know, do comment down below and also like, share, comment and subscribe. And don't forget to subscribe because अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे. So yeah, that is the reason. Make sure to subscribe and stay tuned. Yeah, thanks for watching. In the next video, bye.